और उसके बाद पवार परिवार की तरफ से भी कोई ऐसा कार्ड नहीं था जो अनटर्न ना किया गया हो बारामती को तमाम सहूलतें देने के लिए। और इस बात का जिक्र कल से हम कर रहे हैं। इनफैक्ट अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी इस बात के गवाह है। संजय यहाँ पर बैठे हुए वो भी इस बात के गवाह है। और ये तस्वीरें देखिए आप एक एक करके। ये शरद पवार हैं इस वक्त गाड़ी में मौजूद। कल आपने सुना होगा शरद पवार कभी ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़कर कोई बात कह दे, लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा सबको समझ में आ रहा था कि एक गुरु टूटा हुआ है, एक चाचा, एक पिता तुल्य चाचा टूटा हुआ है। ये पार्टी टूटी सदमा नहीं लगा, चुनाव हारे सदमा नहीं लगा, लेकिन इस तरीके से 66 वर्ष के अपने भतीजे को ऐसे खो देना, जिसे कहते हैं ना अकारण कोई मृत्यु हो जाना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो भी तब जब पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और वो अपना कर्म करने के लिए बारामती उस भूमि पर गए हुए थे। हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपने क्या महसूस किया? आप यहाँ दिल्ली से फ्लाई की, मुझे याद है जब मैं स्टूडियो में एंटर कर रही थी, आप स्टूडियो से बाहर की तरफ जा रही थी क्योंकि आपको सीधा बारामती की तरफ जाना था। जब आप बारामती पहुंची तो आपका एहसास क्या था, अगर आप दर्शकों को बता पाए? जिस प्यार का जिक्र रूबिका लगातार आप कर रही हैं, विवेक ने भी उस प्यार का जिक्र किया यहाँ पर। इसके अलावा अरुण भी बता रहे थे कि कितने लोकप्रिय हैं वो अपने लोगों के बीच में अजीत पवार। ये ताकत अगर आपको देखनी है तो बारामती की धरती में आना होगा। और बारामती की तस्वीर आप देखिए, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवानी, मैं माफी के साथ बस आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें आ रही है विद्या प्रतिष्ठान की, जहां पर शरद पवार जो है गाड़ी से निकल रहे हैं और ये फ्रेम कुछ ऐसा है कि कलेजा मुंह को आ जाए। एक तरफ लकड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं लकड़ियों की चिता, और उस पर अजीत पवार का जो शव है वो रखा जाएगा। अंतिम संस्कार इन्हीं लकड़ियों पर होगा। और दूसरी तरफ आप सामने उधर देखिए, आपको शरद पवार नजर आ रहे हैं। अगल बगल जो उनके साथी हैं वो शायद उनसे कुछ कह रहे हैं, किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो वहां खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरीके का इंतजाम है। सोचिए, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके का इंतजाम उनको विद्या प्रतिष्ठान में करना पड़ेगा। अभी अरुण बता रहे थे कि विद्या प्रतिष्ठान में सब चीज की तैयारियां की गई हैं। बॉयज जिम्नाजियम अलग है, गर्ल्स जिम्नाजियम अलग है, अलग अलग तरीके के कार्यालय बनाए गए हैं, ऑफिसेज बनाए गए हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स वहां पर तैयार कर दी गई है, बड़े बड़े अस्पताल वहां पर तैयार कर दिए गए हैं। बारामती जैसा इलाका, मतलब कई बार आप देखेंगे ना तो ये बड़ी बड़े मेट्रो सिटीज के सड़कें और वहां की बिल्डिंग्स आपको बारामती के सामने फीकी लगने लगेगी। इस तरीके का काम किया है। शिवानी, अब चूंकि वो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, आप अपनी बात कृपया करके जारी रखें। जी रूबिका, बस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, काठेवाड़ी जहां से उनकी जो शव यात्रा निकलनी है वहीं पर मैं मौजूद हूँ। यही उनका आवास स्थान है, यही उनका निवास स्थान है। जनता दरबार लगाते थे यहाँ पर अजीत पवार, और कुछ ना बोलते हुए तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगी जो रो रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, बहुत भावुक थे, कईयों की आंखें नम थी, महिलाएं बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से याद कर रहे हैं अजीत दादा को? बहुत अच्छा है हमारे दादा, हमारे गाँव के हैं, हमारे इधर रहने वाले, पूरे गाँव के नहीं पूरे महाराष्ट्र के दादा है। आप सब अपने घर की मुखिया की तरह देखते थे उनको, आज किस तरीके से विदा कर रहे हैं उन्हें? अजीत दादा एक महाराष्ट्र के ऐसे नेता थे जो कभी शब्द देते थे तो वो पूरा निभाते थे। तो इसलिए हमारा तो बहुत नुकसान हो चुका है, महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हो चुका है और पूरे देश का भी नुकसान हो चुका है, क्योंकि ऐसा नेता अभी पैदा नहीं होने वाला। क्योंकि कोई अगर उनको निवेदन देता था तो वो निवेदन पढ़ के उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। आजकल कोई निवेदन लेता है, कोई देखता नहीं। अभी मतलब हम जैसे कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि हम इससे सवर नहीं पाएंगे। अभी बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पश्चिम महाराष्ट्र है तो उसको कौन सा ऐसा श्राप है, जो भी नेता हमारा पॉलिटिकल में जो बड़ा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कौन सा श्राप है? आप देखिए गोपीनाथ जी मुंडे साहब, देखिए ये तो हादसा था, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन अजीत दादा को आज आप सब यहाँ पर याद करें। कृषि के क्षेत्र में ये सूखा पड़ता था यहाँ पर, लेकिन आज पानी की किल्लत खत्म हो चुकी है। जी, यहाँ पर मैं तो यहाँ का जो बारामती का नहीं हूँ, मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का सिरोंचा का रहने वाला हूँ, जो कि आखिरी तहसील है जो महाराष्ट्र की।
मैंने उनके जैसे ही ये सुना कि उनके साथ में हादसा हुआ, उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद कल मैंने अहेरी वालों के साथ में कुछ मेरे दोस्त थे, उनके साथ में मिलकर मैं कल बारामती आज पहुंचा हूं। आज उनकी जो भी उनका जो मैयत थी वहां पे जाके मैंने उनका जो भी उनको करना था अंतिम संस्कार वहाँ पे जाके खड़ा देखा। मुझे इतना दुख लगा कि दादा जैसा नेता कभी है न कभी रहेगा। और दादा जो है सिर्फ बारामती के लिए नहीं थे, महाराष्ट्र के लिए नहीं थे, हर एक कास्ट के लिए, हर एक जाति के लिए वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। कभी भी अगर कोई निवेदन देते थे तो सीधा बोलते थे कि भैया कल आ तेरा काम कर दूंगा। दादा आपके लिए कितने खास थे? हम तो अभी हमारे साथीदार ने बताया है, हम गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट अहेरी से बिलोंग करते हैं। अहेरी विधानसभा मतदार संघ, जो माजी मंत्री थे धर्मराव बात्राम साहब, उनके गांव से हम बिलोंग करते हैं। जैसी हमको एक खबर मिली तो हमको विश्वास तो बैठा ही नहीं, हमारे यानी शरीर के जो रोम रहते हैं रोम खड़े हो गए। जब हम फेसबुक सोशल मीडिया में जब स्पॉट वहाँ का जब देख रहे थे क्रैश हुई सो, तो तब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम ऐसी आपकी आंखों को मैं देख रही हूँ, आप नम हो रहे हैं, थोड़े से आप भावुक भी हो रहे हैं। भावुक मैं इसलिए हो रहा है, मैं आर्मी का जवान हूँ। दादा के पास जाकर एक कोई भी सवाल लेके जाओ, कोई आदमी वापस नहीं आता था दादा के पास। मैं आर्मी से रिटायर होके आया हूँ, लेकिन एक भी बात कभी उन्होंने टाली नहीं। वो हमारे देवता थे, देवता। अजीत दादा जाने के बाद हमारा पूरा बारामती तालुका पोरका हो गया, पोरका। आर्मी वाला हो, सिविल हो, कोई वो, हर एक आदमी का प्रॉब्लम दादा ही सोल्व करता था। ऐसा हमारा नेता था ये। अभी नेता जाने के बाद ये जगह कोई लेगा बता नहीं सकते, लेकिन अजीत दादा का नेता होना अभी असंभव है। ऐसा नेता कभी नहीं हो सकता। मैं आर्मी से हूँ, आर्मी से, लेकिन अजीत दादा जैसा आदमी कभी देखा नहीं है। कोई भी हो उनकी जगह जरूर लो। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है उनके साथ, यही हमारी उनको श्रद्धांजलि है। यही मैं बोल के 2 शब्द खत्म करता हूँ और आर्मी की तरफ